पाकिस्तान में सरकारी इदारों के नुकसानात 500 अरब रुपए से तजावुज कर गए। क्वेटा इलेक्ट्रिक सप्लाई 108 अरब, NHA 94 अरब और सखर इलेक्ट्रिक सप्लाई 40 अरब के खसारे में है। इक़्तिसादी माहिरीन ने सरकारी इदारों से सियासी मुदाखलत रोकने और खालिसतन कमर्शियल बुनियादों पर चलाने का मशवरा दे दिया है। वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने इदारों की तंजीम नौ या निजकारी का इंदिया दे दिया है। मुनाफा में चलने वाले और खसारे का शिकार टॉप 10 इदारों की फहरिस्त जारी कर दी गई। मुनाफा 330 अरब जबकि नुकसानात 500 अरब रुपए से ज्यादा। OGDCL 100 अरब मुनाफे के साथ सरे फहरिस्त। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड 49 अरब के साथ दूसरे। नेशनल बैंक 30 अरब से ज्यादा मुनाफे के साथ तीसरे नंबर पर है। 500 अरब रुपए से ज्यादा खसारे का शिकार इदारों में क्वेटा इलेक्ट्रिक सप्लाई 108 अरब के साथ पहले, NHA 94 अरब के साथ दूसरे, जबकि सखर इलेक्ट्रिक सप्लाई 40 अरब खसारे के साथ तीसरे नंबर पर है। सियासी मुदाखलत होने या न होने से इदारे के नफा और नुकसान का तयन होता है। वो तमाम इदारे जिन्होंने ग्रो किया है, जिन्होंने प्रॉफिट शो किया, उसमें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस कम से कम है। अगर आप पॉलिटिकल इंटरफेरेंस निकाल दें तो तमाम इदारे ग्रो करना शुरू करें। इस वक्त अगर आप जितने भी लॉस मेकिंग SOEs देखें, ये वो इदारे हैं जिनको एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के तौर पर रन किया जा रहा है। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर कहती हैं, इंतजामिया की नाअहली और एहतसाब के फुकदान ने सरकारी इदारों को सफेद हाथी बना दिया। इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस अनफॉर्चुनेटली was not very healthy. It's been below the potential and the power जो कि हम एक्सपेक्ट करना चाहते हैं हुकूमतों से कि SOEs को हेल्दी स्टेट में रखें। Some of these SOEs were marred by inefficiencies. मिसमैनेजमेंट हुआ है इसमें। कंपनीज ऑफ कोर्स हैव सफर्ड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑटोनॉमी, एक्सटर्नल इंटरफियरेंस, वीक मैनेजमेंट, लिमिटेड अकाउंटेबिलिटी। साबिक वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने इदारों के अंदर बैठे माफियाज की जानिब से अपनी जेबें भरने के रुझान को खसारे की बड़ी वजह करार दिया। इस कारोबार से लोग बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाते हैं। जो इनको सुपरवाइज कर रहे हैं वो इसमें से बिलियंस ऑफ डॉलर्स, जो आपको खसारा नजर आता है ना 500 अरब का, उसमें बहुत से लोग बहुत पैसा कमाते हैं। और जब तक एक आयरन फिस्ट के साथ कम से कम बुनियादी अकायद के ऊपर तो आपस में गुफ्तगू कर लें तमाम सियासतदान कि ये 3-4 चीजें हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी। इक्तसादी माहिरीन कहते हैं खसारे से निजात पाने के लिए इदारों में सियासी मुदाखलत का खात्मा अव्वलीन शर्त है। वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर कहती हैं, हुकूमत ने सरकारी इदारों में बेहतरी के लिए पॉलिसी मसवदा तैयार कर लिया है। बाइख्तियार और खुद मुख्तार डायरेक्टर्स का तकर्रुर, मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़, एडहाकिज़्म का खात्मा और बोर्ड सरबराह और CEOs के ओहदे अलग रखना बुनियादी तरजीहात में शामिल है। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। PIA संगीन माली बहरान का शिकार। एयरलाइन का मजमूई खसार 12 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया है। PIA की तबाही की वजूहात क्या हैं, बता रहे हैं कराची से जावेद असगर चौधरी अपनी इस रिपोर्ट में। एक वक्त था जब PIA की परवाजें दुनिया भर में उड़ान भरती थीं। यूरोप से अमेरिका तक कौमी एयरलाइन का डंका बजता था। मगर फिर वक्त बदला, हालात बदले और PIA उरूज से जवाल की जानिब गामजन हुई। हर गुजरते वक्त के साथ माली खसारा बढ़ता गया, जो अब 112 अरब रुपए से तजावुज कर चुका है। इस संगीन माली बहरान की बुनियादी वजह मतलूबा तादाद में फ्लाइट ऑपरेशन के लिए तैयारों की अदम दस्तियाबी है और ऑपरेशन रवा रखने के लिए मुख्तलिफ मालियाती इदारों से लिए गए कर्जों पर सूद का बढ़ता हुआ हजम भी है। यूरोप और बरतानिया जाने वाली परवाजों पर बंदिश की वजह से अब तक 187 अरब रुपए से जायद का नुकसान हो चुका है। कौमी एयरलाइन की मालियाती रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल की पहली छिमाही के दौरान PIA के खसारे में 48% इजाफा हुआ, जबकि जून 2023 तक PIA का खसारा 61 अरब रुपए हो गया। जब से हुकूमतों ने बराह रास्त मुदाखलत शुरू की है, इसमें एक एक चीज में लोगों की बेजा भर्तियाँ और नॉन प्रोफेशनल लोगों को ला के मुसल्लत करना, जिसकी वजह से ना आज PIA इंतहाई खसारे में जा रही है। माहिर मईशत खुर्रम शहजाद कहते हैं, ईंधन की कीमत और ज़र मुबादला का फर्क एयरलाइन के खसारे में इजाफे का बाइस बना। पॉलिटिकल इंटरवेंशन रही है ना, इसने बहुत बड़ा लॉस पहुंचाया है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा ब्रांड, बहुत बड़ी एयरलाइन
जो है वो जवाल का शिकार हुई है। तो मेरे ख्याल में आज हमें इसको पहले इस लेवल पे लेकर आना है जहाँ पे इसकी लॉसेस जो है वो कंटेन हो। माहिर मईशत का कहना है गुज़िश्ता कई बरसों से प्रोफेशनल इंतजामिया की अदम मौजूदगी ने भी एयरलाइन के नुकसानात में इजाफा किया। मुलाजमीन की ज़ायद तादाद के साथ साथ प्रोफेशनल बिजनेस प्लान की अदम मौजूदगी भी PIA के माली खसारे की वजह बनी। संगीन माली मसाइल के बाइस PIA का कनाडा फ़िज़ाई ऑपरेशन भी बंद होने का खदशा। लाखों डॉलर्स की अदम अदायगी पर PIA परवाज़ों को ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज बंद। स्विसपोर्ट कंपनी ने ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज फराहमी गुज़िश्ता रोज बंद करने का मरासला जारी कर दिया। मजीद ही जान लेते हैं समा के नुमाइंदे जावेद असगर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, ये बड़ा ही अफसोसनाक अमर है, इससे मुताल्लिक़ भी बताइएगा, और जो मुसाफिर कनाडा रवाना होना चाहते हैं या कनाडा से पाकिस्तान आना चाहते हैं उनके लिए कितनी बुरी खबर है ये? जी, कनाडा जाने और आने वाले मुसाफिरों के लिए इंतहाई बुरी खबर सामने आई है, जिसके मुताबिक लाखों डॉलर की अदम अदायगी पर PIA परवाजों को ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज बंद कर दी गई हैं। स्विसपोर्ट नामी कंपनी ने ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस फराहमी गुज़िश्ता रोज बंद करने के मुनासिब ईमेल जारी की, जिसके मुताबिक वाजिबात की अदम अदायगी पर 3 अक्टूबर 5 बजे शाम से सर्विस बंद की जा रही है। 2,48,000 डॉलर की फौरी अदायगी की जाए और आइंदा सर्विस की फराहमी के लिए 1 लाख डॉलर एडवांस भी अदा किए जाए। PIA को वाजिबात अदायगी के लिए 12,000 गिरफ्तारियां कराई गई हैं। मरासले के मुताबिक दोनों कंपनियों को माबैन मायदे की मुतल्लिका शराइत के तहत सर्विस बंद की जा रही है और PIA मैनेजर्स पैसेंजर हैंडलिंग सर्विस को ईमेल और मरासला स्विसपोर्ट के नायब सदर कमर्शियल ने जारी किया है। संगीन माली मिसाइल से 2-4 PIA का टोरंटो ऑपरेशन हफ्तावार लाखों डॉलर रेवेन्यू काम करता है, जिससे अब मुमकिन तौर पर महरूम होना पड़ेगा PIA को, जबकि तर्जमान PIA को मौक़िफ़ के लिए ईमेल और मरासला रवाना करने के बावजूद जवाब नहीं दिया गया। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका जावेद असगर चौधरी। सियासी हुकूमतों की गफलत, महकमाना करप्शन और इंतजामी नाअहलियों के बाइस रेलवे तबाही के दहाने पर पहुंच गया। गुज़िश्ता 10 बरसों में रेल का पहिया ट्रैक पर रखने के लिए कौमी खजाने से 250 अरब रुपए से जायद की ग्रांट्स जारी करना पड़ी। खसारे का शिकार रेलवे बहाल होगा भी या नहीं, देखते हैं लाहौर से जुल्फ़िकार अली महतो की रिपोर्ट। रवा माली साल के पहले 3 माह भी रेलवे पर भारी। जुलाई 10 सितंबर में 10 अरब 87 करोड़ का खसारा। महकमे की कुल आमदनी 15 अरब 73 करोड़ रुपए, अखराजात 26 अरब 60 करोड़ रुपए हुए। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट ने 10 साला खसारे की तफसीलात दे दी। ताज़ा 3 रिपोर्ट के मुताबिक 2013 से 2023 के माली साल तक खसारा 369 अरब रुपए रहा, जिसमें तरक्याती मंसूबों के लिए दिए गए 251 अरब रुपए भी शामिल हैं। समा के जराये के मुताबिक रेलवे रवा माह बीजिंग में 6 अरब डॉलर से जायद के कर्ज के मंसूबे पर दस्तखत करेगा। माहिरीन कहते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन के बगैर पेशावर कराची मेन लाइन बहाली का मंसूबा 6 गुना सस्ती बिजली के ट्रेन की बजाय महंगे डीजल के इंजनों के साथ मजीद खसारे का बायस बन सकता है। रेलवे रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत अगर दीगर महकमों की तरह इन 3 माह में अदा किए गए 12 अरब 75 करोड़ रुपए से ज्यादा के पेंशन अखराजात अपने जिम्मे ले लेती तो रेलवे हैरान कुन तौर पर 1 अरब 88 करोड़ के ऑपरेशन मुनाफा का बायस बन सकता है। जुल्फ़िकार अली, समा, लाहौर। कैस्को के चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल करीम जमाली ने कहा है कि कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी खसारे में नहीं है। वफाकी हुकूमत जिस रकम को खसारा बता रही है ये वो रकम है जो हमें वसूल करनी है। बलूचिस्तान में ज़रई सारिफ बिल जमा नहीं कराता, सूबाई हुकूमत भी वक्त पर सब्सिडी अदा नहीं करती। वो समा के नुमाइंदे मुजीबुल्लाह से गुफ्तगू कर रहे थे। 70% हम लोड जो है ना हमारा एग्रीकल्चर का है। एग्रीकल्चर कंज्यूमर वो बिल भी नहीं देता है और बिजली भी अपना जो है ना 8 घंटे मांगता है और उसमें 430 बिलियन रुपया जो है उनके ऊपर जो है ना हमारा रिसीवेबल हैं, एरियर्स हैं। 8 अरब रुपए की हम बिजली एग्रीकल्चर को देते हैं। अगर टोटल देखा जाए तो वहाँ से हमें सब्सिडी मिला के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान या जो है ना आप कंज्यूमर को देखें तो वो हमें जो है ना 10 से 12 अरब रुपया मिलता है। बाकी सारा सर्कुलर डेट में जा रहे हैं तो जो है ना ये उन टोटल का जो है ना कोई 2% बनता है। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का 47 जो बिलियन रुपया उनके ऊपर है तो वो भी हमें जो है ना हर साल जो है 25% जो है ना हमें जो है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान देती है और महीने का साल का उनका 12 अरब रुपया बनता है और वो पिछले साल हमें 4 अरब दिया, उससे पिछले भी 4 अरब दिया।
32 में से 17 बिलियन रुपया PHE के ऊपर है, जो तकरीबन 2400-2700 हमारे कनेक्शन हैं पूरे बलूचिस्तान में, वो वहाँ से पेमेंट हमें नहीं आ रही। साबिक़ MD OGDCL मोहम्मद रियाजुद्दीन ने OGDCL के मुनाफे की हकीकत बता दी। नुमाइंदा समा ज़हीर अली से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि पैसा बैंकों में रख कर मुनाफा कमाया गया। ऑयल और गैस की दरियाफ्त में कमी आई है। बैंकों में पैसा रखकर तनख्वाहें और बोनस तो बढ़ेंगे, लेकिन अवाम और मुल्क का कोई फ़ायदा नहीं होगा। OGDC ने ये इस दफ़ा एक अनप्रेसिडेंटेड प्रॉफिट दिखाया है, लेकिन उनकी जो प्रोडक्शन हैज़ गॉन डाउन। असल मसला तो पाकिस्तान का है नॉट प्रॉफिट्स, असल मसला ये है हमारी तेल और गैस की ग्रोथ। जब तक हम 5 लाख 4 लाख 6 लाख बैरल तक नहीं जाएंगे तो हमारी हालत तर से अबतर होती चली जाएगी, क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट भी इतने हाई हैं। अगर आप बैलेंस शीट्स देखें तो लोगों ने इंटरेस्ट से बहुत कमाया बैंकों में पैसा रख के। ये बैंकों में रखने के लिए पैसा नहीं है, ये ज़मीन के अंदर डालने के लिए पैसा है। कायबोर इतना बड़ा हो गया है कि लोग बैंकों में पैसा रख रहे हैं, इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। अगर ये डॉलर टर्म्स में किया जाए तो हो सकता है ये नेगेटिव हो जाए। जो ऑयल एंड गैस कंपनी का काम है एक्सप्लोरेशन करना, बैंकों में पैसा रखना काम नहीं है। पिछले साल 13 वेल किए थे, इस दफ़ा 113 वेल करें ना तो फिर बात बनेगी। 100, 200, 300, 400 वेल करेंगे तो पाकिस्तान की हालत बेहतर होगी। और OGDCL एक इंजन है, जब OGDCL चलता है तो सब उसके पीछे चलते हैं। OGDC बनाई गई थी 1958 में इसलिए कि ये लोगों को लीड करेगी। उसके बाद बनने वाली कंपनी 60-70 मुल्कों में है, लेकिन हम अभी तक वो प्रोग्रेस नहीं कर सके। बोर्ड को चाहिए कि वो ऐसे टारगेट्स दे मैनेजमेंट को कि ये 12, 13, 15 वेलों से कुछ नहीं होता। इंडिजनाइजेशन करके हम एक अपना डॉलर बचा सकते। पाकिस्तान स्टील मिल PIA उनका तो मैनेजमेंट का बुरा हाल है। GDC का मैंडेट है जो उन कुछ करना है, पैसे कमाना नहीं है। पैसे कमा के उसको प्लाउ बैक करना है और तेल और गैस निकालना है। बैंकों में पैसे डालूँ तो कुछ नहीं होगा जब तक मैं तेल गैस ना निकालूँ। प्राइवेट सेक्टर में ये होता है कि कंसल्टेंट्स हायर करते हैं, वो एफिशिएंसी करते हैं, पूछ होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है कि भाई पिछले साल एनर्जी 10 करोड़ की खर्च हुई थी, इस दफ़ा 11 करोड़ कैसी होगी, 9 करोड़ क्यों नहीं हुई। कंप्यूटराइजेशन करो, IT को लाओ, एफिशिएंसी करो, तो वो बेंचमार्किंग कर रही होती। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट कर रहा होता था बार बार, लेकिन जो हमारा पब्लिक सेक्टर है वो NAB की और FIA की वजह से वो फंस गया है। वो कर नहीं सकता ये चीज़ें जो प्राइवेट सेक्टर कर सकता है। उनको नुकसान ही है इसका। ठीक है, बोनस वगैरह मिल जाते हैं, तनख्वाहें ज़्यादा हो जाती हैं, बट ये कोई कोई बड़ा हल नहीं है। ये सबको पता है तेल और गैस की वजह से। हमने पिछले साल $27 बिलियन की इंपोर्ट की, इस साल शायद वो $30 बिलियन होगा।